नमस्ते, मैं डॉक्टर रति वासनकर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के बारे में, जिसमें हार्ट अटैक हमें ज़्यादातर सुनने में आता है। हमारे देश में हार्ट अटैक के पेशेंट हर साल 10 से 12% बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक का मुख्य कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज होना होता है। आर्टरीज यानी रक्त को जो हार्ट से अलग अलग जगह लेके जाने वाली नलिकाएं होती है। इस ब्लॉकेज को होने से रोकने के लिए आयुर्वेद में बहुत सी गुणकारी और लाभदायक औषधि है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक होना यानी एग्जैक्टली क्या होता है। हमारा जो हार्ट है वो एक तरह का पंप है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखता है। जिस तरह बाकी ऑर्गन को सुचारू रूप से काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करने की जरूरत होती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली नलिका को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। यह अगर किसी कारणवश ब्लॉक हो जाए या कम ब्लड फ्लो करे तो हार्ट सुचारू रूप से काम नहीं करता। इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक कुछ और कारण से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज की ही होती है। अभी ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कैसे होती है ये जानते हैं। ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तब आर्टरी के अंदर धीरे धीरे एक स्केल फॉर्मेशन होते जाता है, जिसे प्लेक कहते हैं। ये ब्लड को रिस्ट्रिक्ट करता है और कभी पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉकेज अगर कोरोनरी आर्टरी में हो तो हार्ट अटैक कहलाता है। अगर यही ब्लॉकेज अगर ब्रेन कैपिलरी में हो तो ब्रेन स्ट्रोक कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल मेनली 2 टाइप के होते हैं, HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन LDL की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाए तो ब्लड वेसल में प्लेक का निर्माण करती है, जो ब्लड फ्लो में रुकावट लाना शुरू कर देती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है ये हम जान सकते हैं एक सिंपल से ब्लड टेस्ट करके, जिसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। ये सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसे कभी भी किसी भी पैथोलॉजी लैब में ब्लड सैंपल दे के चेक करवाया जा सकता है। नॉर्मली ब्लड में LDL अंडर 100 mg पर DL होता है। HDL मोर देन 60 mg पर DL होना चाहिए। अब सवाल ये है कि खून में LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मेनली 4 कारण की वजह से। पहला, कंज्यूम रेगुलर फैट रिच फूड। इसके कुछ उदाहरण हैं फास्ट फूड, नॉनवेज, पैकेज फूड, बाकी फैट रिच फूड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी शरीर में एक्सरसाइज नहीं होना, व्यायाम नहीं होना, दिन भर बैठने वाले काम होना, इससे भी LDL बढ़ता है। तीसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री होना, यानी फैमिली मेंबर में हमेशा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा ही रही है। चौथा कारण है स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग का रेगुलर एडिक्शन भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ाता है। ये तो हो गए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। अभी आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय है वह भी देख लेते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने और हृदय संबंधित रोग उत्पन्न होना, इसको आयुर्वेद में संतर्पण जन्य व्याधि बोला जाता है। इसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। चलो तो फिर जानते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेदिक उपाय के बारे में। अर्जुन की छाल विशेष रूप से इसके हृदय संबंधी लाभों के लिए जानी जाती है। अर्जुन की छाल की ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड एंटी इंफ्लेमेटरी और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी के कारण जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत फास्ट कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है, और ब्लड वेसल में जो प्लेग निर्माण हुआ है वह भी धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्जुन की छाल दिल की मांसपेशी को मजबूत बनाने में मदद करती है। इन सब से हृदय रोगों का खतरा कम होता है और यह हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों प्रकार के रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है। अर्जुन की छाल का पाउडर आपको आयुर्वेदिक दवाई की दुकान में आराम से मिल जाएगा, जिसे गुनगुने पानी या दूध के साथ 1 चम्मच डालकर सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं, या फिर अर्जुनानिस्ट सायरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे हम 10 से 15 ml आधा कप पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं।
या फिर टैबलेट भी आपको आयुर्वेदिक दवाई की दुकान में आराम से मिल जाएगी, जिसे 2 टैबलेट रोजाना आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा आयुर्वेदिक उपचार है लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल साइडर विनेगर और शहद का मिश्रण। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन बी6, सेलेनियम, मैग्नीज और एलिसिन एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत एफिशिएंटली कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्लड वेसल में बने प्लेक को धीरे धीरे खत्म करता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो ब्लॉकेज के रिस्क को कम करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अदरक में मौजूद तत्व को कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड पोटेशियम होता है जो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ऑर्गेनिक शहद में पॉलीफेनॉल कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कार्डियक सिस्टम की इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इन सब का मिश्रण इस प्रकार बनाना है: 100 ml अदरक का रस, 100 ml लहसुन का रस, 100 ml नींबू का रस और 100 ml एप्पल साइडर विनेगर। इन सभी मिश्रण को 15 से 20 मिनट उबालना है और फिर मिश्रण को ठंडा होने के बाद एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख देना है। रोज सुबह 2 चम्मच इन सभी का मिश्रण और 2 चम्मच शहद आधे ग्लास पानी में मिक्स करके रोज सुबह खाली पेट पीना है। इन दोनों में से किसी एक उपाय को अगर आप अपने घर में करते हैं तो ये हार्ट के हेल्थ के या कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और शारीरिक व्यायाम जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, सुबह फ्रेश एयर में वॉकिंग या रनिंग भी हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक टेस्ट होता है जिसे आप पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है कि नहीं, और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के द्वारा भी आप ये पता कर सकते हैं कि अभी आपके ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। लेकिन शरीर में कहाँ कहाँ प्लेक का निर्माण हुआ है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आप 5 से 6 महीने बताए गए नुस्खे में से एक नुस्खा अगर करते हो तो यह आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और इस उपाय के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आई होप मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज और उसके उपाय के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।